गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि 3 तरह के ब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल ए ब्लॉक्स। इन तीनों में सबसे अच्छा ब्रिक कौन सा है, किसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अच्छा है, इन तीनों में से हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए किस ब्रिक्स का यूज किया जाता है, इसकी जानकारी आज के इस लेक्चर में देने वाले हैं। फायर रेजिस्टेंस भी बताएंगे ब्रिक का किसका कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको 3 टाइप्स के जो ब्रिक्स हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, उनके बारे में डिटेल में तमाम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम कंपैरिजन करके देखते हैं तीनों में कि सबसे तीनों में बेटर कौन है। इसमें आपको है रेड ब्रिक, जिसको क्ले ब्रिक भी हम कहते हैं, डबल एसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक। इन तीनों में से अगर हमको मकान बनाना हो तो किस ब्रिक से बनवाना चाहिए, ज्यादा अच्छा कौन सा ब्रिक है, सस्ता कौन सा है, ठीक है, किसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किस ब्रिक के ज्यादा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं इस लेक्चर में। तो लेक्चर को ध्यान से देखें और पूरा देखें, क्योंकि लेक्चर के आखिर में हम डिसाइड करेंगे, हम तमाम पॉइंट्स पर नजर डालने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से बेटर कौन है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अर्थक्वेक का इनसे क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आपको बताते हैं इन तीनों ब्रिक्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहले अगर बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक की, ठीक है, डबल एसी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इनके 4 साइज अवेलेबल है। डबल एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक। इनके जो साइज अवेलेबल है देख लीजिएगा, 60 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 60 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर, 60 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर और 60 इंटू 20 इंटू 22.5 सेंटीमीटर। ये हो गया, देख लीजिएगा, ये लंबाई, लेंथ, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। देखिएगा, ये ब्रिक चूंकि साइज में बड़े होते हैं और वेट में हल्के होते हैं, तो जब इनसे आप कोई कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आपका डेड लोड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो है साइज ज्यादा है और वेट कम है। मतलब रेड ब्रिक की तुलना में इनका वजन कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ये हो गई साइज इनका, आप देख पा रहे हैं। तो इनसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं तो काम जल्दी जल्दी मेरा होगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि ये बेटर है, क्योंकि अंत में हम आखिर में लेक्चर के हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, और वो भी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के। तो आप इसका साइज आपने देख लिया, ठीक है, सब साइज यहां अवेलेबल है। अब इनकी बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो इनकी डेंसिटी आपको 651 से लेकर 750 केजी पर मीटर क्यूब, 751 से लेकर 850 केजी पर मीटर क्यूब और 851 से लेकर 1000 केजी पर मीटर क्यूब इनकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, अगर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 5 मेगा पास्कल। तो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बता दिया हमने। देखिएगा, इनको अगर पानी में रखते हैं हम 24 आवर्स, तो ये अपने भार का, अपने वेट का 10% से ज्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि अगर इनका बात करें फ्लाई ऐश ब्रिक की, तो वो भी 10 से लेकर 12% या 10 से लेकर 14% तक ही ऑब्जर्व करते हैं पानी को। बट अगर रेड ब्रिक है तो अपने वेट का, अपने भार का 20% तक पानी वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर सेकंड क्लास है तो वो 25% तक। तो इसमें क्या होता है कि रेड ब्रिक की तुलना में ये बेटर इसलिए भी है कि वो पानी को, अगर कोई दीवार बाहर बनी हुई है, डायरेक्ट वर्षा के संपर्क में आ रही है, तो पानी को लेने देने के बाद में अंदर रिलीज कर देते हैं, जिससे टपकने की समस्या जो है, प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। तो 10% से ज्यादा पानी नहीं ऑब्जर्व करते हैं अपने वेट का। अगर फायर रेजिस्टेंस की बात करें तो 4 घंटे काफी अच्छा है, 4 घंटे तक इनमें फायर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इनके यूज की बात करते हैं। तो इनका यूज जो है हम हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं, मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग हमारी होगी वहां इसको हम करेंगे। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि इनका वेट कम होता है और एरिया ज्यादा होता है, तो जो डेड लोड है मेरा वो कम हो जाता है। तो हाई राइज में इनका हम यूज करेंगे। बट इनका जो है, इनका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि इनको हम डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स के नीचे इनका यूज हम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। बट इनका यूज याद रखिएगा, डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स के नीचे नहीं करना चाहिए। कर सके तो प्लिंथ के नीचे इनका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनके बहुत बड़े ये डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल के
जो है जो मेरा चिनाई वर्क होता है उनके कोड के बारे में। तो इनका हर इंजीनियर को कोड याद होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड की कोड 6042 1985 में, तो देखिएगा मिनिमम, अगर आप थिकनेस बात करते हैं लोड बेयरिंग वाल के लिए तो आप देखिएगा यहां लिख दिया है हमने, और अगर मिनिमम थिकनेस नॉन लोड बेयरिंग वाल के लिए तो ये भी हमने लिख दिया है। आपको बताते चलें कि जो है डबल एससी ब्लॉक जो होते हैं इनका यूज लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग दोनों वाले में किया जा सकता है, ठीक है, चूंकि इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। और आपको जैसे बता दिया था कि इनका यूज हम किसी भी हाल में ना तो फाउंडेशन में करेंगे, ठीक है, और नहीं डैम प्रूफ बोर्ड के नीचे करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे। वहां चाहे तो हम फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज करें या फिर रेड ब्रिक का यूज करें। तो आप इसको समझ गए होंगे, इनके बारे में आपको तमाम जानकारी हमने दे दी, इनके साइज, इनकी डेंसिटी, इनकी जो है फायर रेसिडेंस और इनके जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम आपको बता दिया, ठीक है। अब यह चूंकि एस्टिमेट की बात नहीं हो रही है तो आपको हम जो है अगले लेक्चर में एस्टिमेट करके बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रिक तीनों ब्रिक में से अगर 1 मीटर जो है दीवार जोड़नी है या 10 फीट तो उसमें कितना लगेगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं, अब देखिएगा इन तीनों का, अब हम यहां बात कर लेते हैं कि तीनों में से किस ब्रिक से अगर हम कोई जो है वर्क करते हैं तो मेरा सस्ता कम खर्च आता है। देखिएगा यहां, अब थोड़ा सा यहां आपको मैंने हिंट कर दिया नोट। तो अगर डबल एसी ब्लॉक से अगर हम बनाते हैं तो 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम मेरा है तो उसका कॉस्ट आता है 2500 से लेकर 3000। फ्लाई ऐश ब्रिक से हम बनाते हैं तो उनका आता है 2000 से लेकर 2500, और रेड ब्रिक से अगर हम बनाते हैं जिसको क्ले ब्रिक भी कहते हैं तो आपका 3500 से 4000। तो अगर यहां पर अगर हम रेट वाइज कंपैरिजन करते हैं तो मेरा सबसे सस्ता फ्लाई ऐश ब्रिक ही होता है। बट अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखने हैं, उसके बाद हमको ये डिसीजन लेना है कि इन तीनों में बेटर कौन है। अब हम बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक की। तो फ्लाई ऐश ब्रिक की अगर बात करें तो एक बिल्डिंग मटेरियल है, एफएवी शॉर्ट फॉर्म इनका हो गया। इनके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 23 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 6 इंच में। तो ये इनके अगर आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो क्योंकि ये इनकी कंपनी जो है आपको आपके साइज के हिसाब से भी ये दे देती है। इनका 3 इंच के अगर साइज की बात करें तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। देखिएगा इस अगर फ्लाई ऐश ब्रिक की हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले ये चीज हमको देखना होता है कि इनमें फ्रॉग सही ढंग से बना हो। देखिएगा ये फ्रॉग आप देख पा रहे हैं, ईंट में जो ईंट के नीचे साइड में जो कंपनी का नाम अंकित होता है, थोड़ा सा गड्ढा होता है, उसको हम फ्रॉग करते हैं। ये फ्रॉग होना जरूरी है, पहला ये। दूसरा ये कि ये फैक्ट्री में बने हो, इनकी छोटी छोटी फैक्ट्री होती है वहां पर ये बने हो और किसी तरह से घर में या कहीं पर नहीं बने हो। इनका हर एज 90 डिग्री हो, ठीक है, और जो है ये बिल्कुल अच्छे से मोल्ड किए हों। तो ये देखना सबसे ज्यादा फ्रॉग देखना, क्योंकि अगर ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं तो अगर इनमें फ्रॉग नहीं बना होगा तो आपकी मिशनरी वर्क कमजोर हो जाएगी। तो ये ध्यान में देने वाली बात है कि इनमें फ्रॉग आपका सही से होना चाहिए। इसको चेक कर ले, उसके बाद इनका यूज करें। देखिएगा इनमें अगर बात करते हैं तो ये लाइट वेट होते हैं। इनकी वजन काफी, अगर रेड ब्रिक की तुलना में बात करें तो इनका वजन कम होता है, ठीक है, और इनका हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो जो है देखिएगा ट्रांसपोर्ट में का खर्च कम आता है। देखिए होता क्या कि रेड ब्रिक को यानी कि एक उतार के 1 by 1 करके या 2-3 एक साथ करके उतारा जाता है, तो उसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन इनको हम एक बार ही उतार सकते हैं, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो आपको कम हो जाता है, ठीक है। देखिएगा ड्यू टू यूनिफॉर्म size of bricks mortar required for joints and plaster reduce almost by 50%। तो चूंकि अगर हम बात करें चिनाई वर्क की तो अगर हम रेड ब्रिक से कोई वाल अगर चिनाई करते हैं तो उनमें अगर 2 बैग सीमेंट लगता है तो इनमें 1 बैग लगेगा, और फ्लाई ऐश में भी आपको फ्लाई ऐश में भी 1 बैग लगेगा, और अगर हम डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें भी 1 बैग लगेगा। तो ये प्लास्टर वर्क हो या मेरा चिनाई मशीनरी वर्क हो, दोनों में आपको मोटार रेशियो जो है कम लगते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि अगर आप जो है फ्लाई ऐश ब्रिक से अगर आप कोई चिनाई करवाए हो या फिर आप जो है डबल एसी ब्लॉक से कोई चिनाई करवाए हो, तो ध्यान रखना है कि इस तरह के ग्रुप बने होने चाहिए दोनों साइड में। अगर ये आप ग्रुप नहीं बनवाते हैं तो इन पर प्लास्टर नहीं होगा। प्लास्टर आप कीजिएगा तो गिर जाएगा या फिर बहुत जल्द क्रैक हो जाएगा। तो इनमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये चूंकि स्मूथ इनका एज होता है, बिल्कुल मतलब रेड ब्रिक की तुलना में बिल्कुल स्मूथ होते हैं, तो इनमें ये ग्रुप बना होना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब आप कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन बार बार कोई भी घर कोई बार बार नहीं बनाता है, तो ये ग्रुप होने चाहिए ताकि आपके प्लास्टर वर्क जब इस पर हो तो वो टिके, पकड़ के रखें इसको, तो इसलिए ग्रुप होना चाहिए। प्लस फ्लॉक आपको मैंने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं इनकी जो है मोटार रेशियो की, मैंने बता ही दिया 50% कम लगेगा रेड ब्रिक की तुलना में। डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो इनकी डेंसिटी 1700 से लेकर 1850 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो 90 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो काफी अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इनका है रेड ब्रिक की तुलना में, ठीक है। तो अब क्या करता है, देन आपको बता दिया था। वाटर की अगर बात करते हैं 24 घंटा में ये 10 से 12% तक अपने वेट का पानी ये सोख सकते हैं, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस इनका भी 4 घंटा 3 से 4 घंटा होता है, तो फायर रेजिस्टेंस भी इनका बहुत बेटर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेड ब्रिक की। देखिए रेड ब्रिक जिसको हम क्ले ब्रिक भी कहते हैं, इनकी साइज आपको देख लीजिएगा 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच होता है, ठीक है। और ये 3.5 केजी इनका वेट होता है। ये ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करते हैं जो स्टेट वाइज मिलते हैं, बिहार के अलग है, उत्तर प्रदेश के अलग है, लेकिन मिलते जुलते हैं ये, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ब्रिक की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास अगर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड की ब्रिक तो 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर की होती है, जिसकी बात अभी हम यहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल ब्रिक हो गई। इनमें डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये भी आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं। मेरा ये मोटिव होता है कि आपको जब कुछ सिखाएं तो पूरा कंप्लीटली सिखाएं। आपने मेरे लेक्चर में इसको देखा होगा। तो इनकी साइज आप समझ गए होंगे, देखिएगा यहां से यहां 9 इंच है, ये 4.5 इंच है और ये 3 इंच है, ठीक है। कंपनी वाइज थोड़ा सा ये जो है मतलब फर्क थोड़ा बहुत इनमें आ जाता है। दो तरह के साइज अवेलेबल है, दोनों के बारे में आपको बताएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनका होता है, जबकि जो है फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो उनका 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जो है अगर आपको बात करते हैं डबल एसी ब्लॉक की तो उनका भी लगभग 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। वाटर की बात करते हैं तो देखिएगा 20% ये पानी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने वेट का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनकी डेंसिटी कैसे हम निकालते हैं। देखिए डेंसिटी किसी भी ब्रिक का आपको निकालना है, इसलिए हम यहां आपको सिखा दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, तो आपको 121.5 क्यूबिक इंच हो गया। इस क्यूबिक इंच को हम क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.00016 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूबिक मीटर में चला गया। तो देखिएगा इतना क्यूबिक मीटर हो गया। डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, 3.5 केजी है इसका वजन, तो इससे हम भाग देंगे तो आपको 1800 केजी पर मीटर क्यूब इनकी डेंसिटी हो गई। तो जो ब्रिक आज हम लिए हैं, अगर आपकी ब्रिक की साइज 9 इंच है, 4.5 इंच है, 3 इंच है और ये इनका वजन 3.5 केजी है, तो डेंसिटी आपको 1800 केजी पर मीटर क्यूब ये हो गई। दो तरह के साइज यहां है, देख लीजिएगा, एक हो गई 9 इंच, 3 इंच, 4.5 इंच और एक हो गया 225 mm, 75 mm और इधर से भी ये 75 mm। तो दो तरह के ब्रिक आपको ये मिलते हैं। अब देखिएगा इनमें इनकी थोड़ी सी पहचान जरूरी है। इनमें क्या है कि आपको अगर क्ले ब्रिक यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें जाननी चाहिए ताकि आप जान सके कि ब्रिक फर्स्ट क्लास है या नहीं है। सबसे पहला आपको जो है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन के आप जान सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि देखने में लाल हो, ठीक है, लेकिन जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केमिकल का यूज जानबूझ के किया आता है जिससे वो उनका रंग लाल हो जाता है, तो वो अलग मैटर है। बट और भी पहचान हम आपको बता रहे हैं। दो ब्रिक को जब आपस में टकराइए तो धातु की आवाज यानी कि टन की आवाज होनी चाहिए। पहला ये पॉइंट, इनका हर एज 90 डिग्री हो, ये हमको देखना है, ठीक है। प्लस 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर हम एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक पर गिराते हैं तो ये टूटना नहीं चाहिए। तीसरा, अगर इनको हम स्क्रैच करते हैं, इन पर नाखून से स्क्रैच डालते हैं तो इनको स्क्रैच नहीं होना चाहिए, इन पर स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और पानी में अगर हम 24 घंटे तक इनको हम डाल के रखते हैं तो 20% से ज्यादा इनको पानी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखकर इसको पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है या नहीं। स्क्रैच करके आप देख लीजिए, ठीक है, ब्रिक को टकरा के देखिए, ऊंचाई से गिराकर देखिए, साथ में इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इन चीजों का फायर रेजिस्टेंस में कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो डेंसिटी निकालना आप यहां सीख गए होंगे, ठीक है। किसी ब्रिक का इससे फॉर्मूला, इस मेथड से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं इजिली। चलिए बात कर लेते हैं फायर रेजिस्टेंस की। तो 2 घंटा इनका होना चाहिए। क्ले ब्रिक आपको वो हर काम में यूज होते हैं, हर काम में मतलब कि आपको क्ले का जो ब्रिक होगा या फ्लाई ऐश जो ब्रिक है उसको हम डीपीसी के नीचे यानी फाउंडेशन में भी यूज कर सकते हैं। इनका वाल ऐसे होता है, बट चूंकि ये साइज में जो है छोटे होते हैं तो इनमें थोड़ा सा चिनाई का काम ये 16 ये होता है फ्लाई इसके डबल एसी ब्लॉक की कंपेरिजन में, तुलना में, ठीक है।
तो आप यहाँ समझ गए होंगे, ये तमाम चीजें आपको मैंने बता दिया। इनका यूज आपको हर तरह के लोड बियरिंग वाल, नन लोड बियरिंग वाल, फाउंडेशन, जी के पारापेट, कहीं भी इनका यूज किया जा सकता है। मल्टीपल यूज होते हैं। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी अब हमको नतीजे पर, किसी नतीजे पर पहुंचना है, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर, इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कि तीनों में बेटर कौन है, ठीक है, किसका यूज हम करना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिएगा सीरियल नंबर है, प्रॉपर्टीज है, यहां पर रेड ब्रिक आपका क्ले ब्रिक हो गया, फ्लाई ऐश ब्रिक है और डबल एसी ब्लॉक्स। सबसे पहले इनकी डेंसिटी की बात करते हैं। देखिएगा अगर रेड ब्रिक की डेंसिटी की बात करते हैं तो 1600 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब, फ्लाई ऐश की बात करते हैं तो 1700 से लेकर 1850 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो 651 से लेकर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा ये दोनों पॉइंट को मैंने हाईलाइटेड किए हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो आपको रेड ब्रिक की 30 से लेकर 35 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनका फ्लाई ऐश का 90 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, या 40 से 50 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिएगा यहां भी मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट, ठीक है। अगर बात करते हैं इनके ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, तो ये ऑब्जर्वेशन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा इनका जो है 15 से लेकर 25% या 15 से लेकर 20% तक ये पानी ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करते हैं तो 10 से लेकर 14%, और अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो 10%, ठीक है। अगला मेरा है डायमेंशनल जो है स्टेबिलिटी, तो ये वेरी लो इनका होता है। टॉलरेंस जो होता है इनका हाई होता है, और इनका भी हाई होता है, मतलब फ्लाई ऐश का भी हाई होगा और डबल एसी ब्लॉक का भी आपको क्या होगा, हाई होगा। साउंड की अगर बात करते हैं तो इसका 50 dB फॉर 230 mm थिकनेस वाल के लिए होता है, और इनका जो है इसका रेड ब्रिक का, और अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो 42 dB फॉर 200 mm थिक वाल, लगभग अप्रोक्स इन्हीं के आसपास इनका भी होता है, ठीक है। अगर हम फायर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 घंटा होता है रेड ब्रिक का, और जो है फ्लाई ऐश ब्रिक का होता है 4 घंटा, और डबल एसी ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो इनका भी होता है 4 घंटा। तो यहां देखिएगा कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, इनका भी 4 घंटा, इनका भी 4 घंटा है। ये दोनों भी लगभग दोनों में बराबर है, ये भी दोनों में इक्वल है, यानी कि अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो दोनों में लो जा रहा है, यानी रेड ब्रिक की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर यहां जा रहा है फिलहाल। अगर इस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो 4 घंटा इक्वल, साउंड भी इक्वल, हाई टॉलरेंस भी इक्वल है। यहां पर देखिएगा 10 से 14%, तो इसमें 10% है, तो ये ज्यादा है। बट अगर बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो इनका ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि डबल एसी ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग फ्लाई ऐश ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये बहुत मायने रखता है लोड बेयरिंग वाल के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं डेंसिटी के तो देख लीजिएगा, प्लस ये इस सब में, इन तीनों में अब बच गया, ये तो पीछे छूट गया रेड ब्रिक, अब बच गया फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक्स। तो डबल एसी ब्लॉक्स की सबसे बड़ी डिमेरिट यह है कि इनका यूज हम फाउंडेशन में या फिर प्लिंथ के नीचे या कह लें डीपीसी के नीचे कर ही नहीं सकते हैं, तो ये एक पॉइंट है। तो ये तमाम चीजें आपने यहां देखा, तमाम ब्रिक्स आपके सामने है, तमाम चीजें जो है प्रॉपर्टीज इनके, ठीक है, इनकी डेंसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑब्जर्वेशन, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, साउंड ऑब्जर्वेशन, फायर रेजिस्टेंस, सब चीजों की अगर आप कंपैरिजन करते हैं, सबकी तुलना करते हैं, तो आप ये पाइएगा, ये देखिएगा कि इन तीनों में सबसे बेटर अगर कोई ब्रिक है तो वो है फ्लाई ऐश ब्रिक। पहला पॉइंट, ये सस्ते होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट, इनका फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनका जो है अगर जो है डायमेंशनल स्टेबिलिटी इनमें अच्छी है, ठीक है। इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा है, ऑब्जर्वेशन इनमें जो है कम है वाटर का, और इनका रेट भी कम होता है, प्लस अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी इन पर कम आता है, और इनका यूज मल्टीपल यूज भी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में कहीं भी इनका यूज कर सकता है, चाहे फाउंडेशन में डीपीसी के नीचे हो या फिर पारापेट में हो। तो ये जो है सबसे बेटर अगर कह लें तो इन तीनों के कंपैरिजन में फ्लाई ऐश ब्रिक है, लेकिन इनमें कुछ चीजों को ध्यान रखना हो कि ये ब्रांड मतलब फैक्ट्री में बने हो, ठीक है, और जो मानक मैंने बताया इन पर खरे उतरे हो, इनमें फ्रॉग हो, ठीक है, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना हो, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस बहुत सारे लोगों के मन में इस लेक्चर से अगर नहीं देखा होगा तो मन में सवाल आता होगा कि सबसे लोग भरोसा करते हैं रेड ब्रिक पर। तो ये ठीक है क्योंकि बहुत पुराना है, ये तो अभी आए हैं, बट ये तो काफी सालों से चला आ रहा है। लेकिन अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक से कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इजिली अगर इनको सही से चिनाई किया जाए, फाउंडेशन अगर मिट्टी की जांच करके की गई है और इंजीनियर की देखरेख में अगर आप बनाते हैं तो ये 7.5 रिक्टर पैमाने पर भूकंप को ये झेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये पूरी तरह जो इंडियन स्टैंडर्ड का मानक हो उस पर उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन बने हों तो ये 7.5 तक ये इजिली रिक्टर पैमाने पर भूकंप को ये सह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आपसे अगर आपको कंस्ट्रक्शन बनवाने हो तो फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम पॉइंट्स आपको मैंने दिखाया, हर एक पॉइंट पर आपको दिखाया और समझाया, वहां के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज इजिली कर सकते हैं, ये सस्ते भी हैं और इनमें मोटार भी कम लगता है, मोटार भी मसाला भी आपको बताया था कि अगर इसमें अगर 2 बैग सीमेंट लगते हैं तो उतना ही एरिया में इसमें चिनाई करने में 1 ही बैग सीमेंट लगेगा, इनसे भी चिनाई करते हैं तो 1 ही बैग सीमेंट लगेगा। तो आप चाहें तो प्लिंथ तक इनका यूज करें, प्लिंथ के बाद इनका यूज करें, ठीक है। तो वो आप दोनों को यानी कि AAC ब्लॉक्स को भी और फ्लाई ऐश को भी, ब्रिक को भी आप इजिली इसको यूज कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। अभी जो है हमारे देश में कोविड-19 का जो है बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो आप जो है घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को, स्टडी को करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, दैट्स ऑल, गुड बाय।